मॉर्निंग। प्रिया की दुनिया में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत फुर्सत से आप लोग से कुछ बात करने आई हूँ। अच्छा लगता है आप लोग से बात करने में, और प्यारा प्यारा कमेंट आता है तो और भी खुशी होती है, प्रोत्साहन मिलता है कि हमारे दोस्तों को मेरी बात अच्छी लगती है, इसलिए प्यारा प्यारा कमेंट आता है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही थकी थकी फील कर रही थी, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी अभी चल रही है, उसका छठा महीना है। 1 जनवरी को 7वां महीना लग जाएगा। तो इतना डरी डरी हूँ ना, बता नहीं सकती हूँ। सबसे परेशान हो करके पूछती रहती हूँ, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ अंदाज़ा नहीं रहता है, तो पता नहीं चलता है कि कितना दर्द होगा, क्या क्या करना होता है, कैसे मतलब अपने आप को आत्मबल बढ़ाना होता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो डॉक्टर से परेशान हो के पूछती रहती हूँ, सबसे पूछती रहती हूँ। कोई मुझे मिलेगा, वो बच्ची वाली औरत रहेगी तो उससे पूछूँगी कि कब बच्चा मूवमेंट करता है, क्या क्या होता है, कैसे नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा पेन होता है, कि सीजेरियन में ज़्यादा पेन होता है, कौन ज़्यादा अच्छा रहता है। यही परेशान होकर मैं पूछती रहती हूँ सबसे। तो अभी मैं कल गई थी इंजेक्शन लगवाने के लिए, टिटनस का इंजेक्शन। तो 6 महीने में लगता है, 4 महीने में मुझे लगा था, वो तो बाह में लगा था और अभी कमर में लगा। वो लगते टाइम तो बिल्कुल दर्द नहीं होता है, लेकिन शाम होते होते एकदम मतलब लगता है कुछ बिच्छी काट लिया हो, इतना दर्द चढ़ता है वो। इसलिए सुस्त थोड़ी पड़ गई थी। कल तो मैं खाना भी नहीं बनाई दोस्तों, बाहर से खाना मंगवाई, फिर सुबह थोड़ा ऐसे ही खाना चला, फिर अभी शाम में अच्छे से खाना बनाई हूँ। कल मैं डॉक्टर से घबरा के पूछने लगी कि नॉर्मल डिलीवरी में कितना पेन होता है, तो वो कह रही है कि पेन नहीं होगा, इंजेक्शन ऐसा, वो मेरे सांत्वना के लिए बोल रही थी कि पता नहीं किस चीज़ के लिए बोल रही थी कि पेनलेस इंजेक्शन होता है, वो दे दिया जाएगा। प्रोसेस सारा सेम होगा डिलीवरी का, नॉर्मल डिलीवरी का, लेकिन पेन नहीं होगा। लेकिन मैं इस बात से संतुष्ट ही नहीं हूँ। आप लोग ज़रूर कमेंट करके, जो भी हमारी दीदी लोग हैं, बड़ी दीदी जिनको इसका अनुभव है, वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कितना दर्द होता है। इतना मैं अंदर अंदर परेशान हो रही हूँ ना कि बता नहीं सकती हूँ। जब मेरी प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ था, तो मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं लग रहा था कि ये हो क्या रहा है। मैं तो यही अपनी बहन को बोली कि दीदी मुझे कोई बीमारी हो रही है लग रहा है। तो दीदी बोली नहीं, बीमारी नहीं हो रहा है, तुम्हारी प्रेगनेंसी का मतलब वो शुरुआत है, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। तो जब शुरुआत में था तो इतनी नींद आती थी, इतनी नींद आती थी कि क्या ही बताऊँ। बस लगता था एकदम मन थका थका है, पैर हाथ दर्द, मतलब पैर में इतना थकावट लगता था मैं कितना काम कर ली हूँ। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था। बस और बस मुझे खाना ही बनाना होता है, बाकी कोई काम नहीं करना होता है, क्योंकि हेल्पर दीदी सारा कर देती हैं मुझे। तो भी थकावट इतना लगता था। लेकिन कोई नहीं, ये भी अनुभूति मुझे बहुत ही सुखद लगती है। ये भी एक औरत के जीवन में आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो औरत का जीवन कुछ जीवन ही नहीं रह जाएगा। तो उसके बाद तो प्रेगनेंसी में मुझे इतनी भूख लगेगी, इतनी भूख लगती है कि मैं भूख से परेशान हो गई हूँ, इतनी भूख लगती है। और मीठा तो मुझे बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है, मैं तीखा ही तीखा 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 बस खाती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड डांटते भी हैं कि इतना तीखा क्यों खाती हो, लेकिन मुझे मीठा अच्छा ही नहीं लगता है, मुझे तीखा ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद कुछ दिन के लिए परेशान हुई कि बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है। अपने सहेलियों से पूछने लगी कि तुम्हारा कितने महीने में मूवमेंट करता था, तुम्हारा कितने महीने में मूवमेंट करता था। सब लोग अपनी अपनी बात बताई कि मेरी बेटी का तो चौथे महीने में ही मूवमेंट होने लगा था, कोई बताई तीसरे महीने में ही मूवमेंट हो रहा था। तो पहली प्रेगनेंसी में इतना डर लगता रहता है। हालांकि मेरा तो तीसरे चौथे में मूवमेंट नहीं हुआ, जिस दिन छठा मंथ लगा उस दिन से मूवमेंट थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ। अभी भी पूरा मूवमेंट नहीं होता है, तो लेकिन मुझे फील होता है कि हाँ, पेट में कुछ मूवमेंट हो रहा है। तो मेरा छठे महीने से मूवमेंट शुरू हुआ था। आप लोग का कब हुआ था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे कुछ जानकारी मिल पाए। तो देखिए, अभी कल मेरा ब्लड निकला है। ब्लड निकालते टाइम तो इतना रोती हूँ ना कि बता नहीं सकती हूँ कितना रोती हूँ। डॉक्टर भी परेशान हो जाती है कि कैसे डिलीवरी करवाओगी, इतना रोती हो। लेकिन क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता है, बहुत दर्द होता है। मैंने कभी इंजेक्शन नहीं लिया, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है इंजेक्शन से। हालांकि अब धीरे धीरे थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही हूँ, आँख बंद कर लेती हूँ तो नहीं उतना डर लगता है। लेकिन यदि मैं उधर देखती रहती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। बाकी इन तो ट्रीटमेंट चल ही रहा है। अब 1 जनवरी से 7वां महीना लग जाएगा। दवाई प्रॉपर ले रही हूँ। मुझे थोड़ी थायराइड की भी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसका भी दवाई कंटिन्यू करना पड़ता है, और यही सब है। तो आप लोग अपने विचार को ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के बच्चे के टाइम में कैसा क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था। और प्रे कीजिएगा भगवान से कि सब कुछ मेरा अच्छे से हो जाए, क्योंकि मुझे डर बहुत लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगा तो कहीं ज़्यादा लेट ना हो जाए, बच्चा गंदा पानी ना पी ले, या कोई दिक्कत उसे ना हो जाए। और सिजेरियन से डर लगता है कि सिजेरियन होने पे पूरा बॉडी ख़राब हो जाता है। सभी लोग कहते हैं कमर में पेन बहुत ज़्यादा रहता है। अब पता नहीं, आप लोग भी बताइएगा कि कैसा आप लोग का एक्सपीरियंस रहा है। तो यही सब है।
बाकी तो चल ही रहा है। अब मैं मार्च में मुझे डेट दिया गया है, उसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर धीरे धीरे हो रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग के बेबी के टाइम क्या क्या आप लोग का वो था, लक्षण था। मेरा तो यही था कि मुझे नींद शुरुआत में बहुत ज़्यादा आती थी, फिर उसके बाद भूख बहुत ज़्यादा भी लगती है। बाकी तीखा तो मैं बहुत खाती हूँ, उसमें तो कोई वो नहीं है, मीठा अच्छा ही नहीं लगता है। बाकी पैर में इतना दर्द होता है, मतलब लगेगा खिंचाव टाइप से। और आप लोग अपना अनुभव ज़रूर बताइएगा। तो यही सब है। मैं सोची आप लोग से कुछ बात करूं ताकि मन थोड़ा हल्का हो जाए। थोड़ा मन आज अच्छा नहीं लग रहा था, सुस्त टाइप से लग रहा था इंजेक्शन लगाने की वजह से, लेकिन आप लोग से बात कर लेने पे अच्छा लगता है। तो यही सब है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।